पर्यटन के दृष्टि से विकास करना या पर्यटन को बढ़ावा देना बहुत ही निंदनीय है और मैं कहूँ कि इस क्षेत्र के लिए अभिशाप और पाप है। अमरकंटक में एमपी टूरिज्म के होटल निर्माण को लेकर श्री रामकृष्ण कुटीर के महंत स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज ने बताया कि अमरकंटक में एमपी टूरिज्म होटल बनना अमरकंटक के लिए अभिशाप है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम के ऊपर यदि इस प्रकार के निर्माण होंगे तो अवश्य नर्मदा जल में प्रभाव पड़ेगा, वहीं पर्यावरण में भी अमरकंटक को दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। देखिए अमरकंटक में एमपी टूरिज्म के होटल निर्माण को लेकर क्या कहते हैं महंत विश्वात्मानंद जी महाराज। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका BSP 24 न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो अपना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का एक होटल बन रहा है यहाँ ऊपर में, तो उसके क्या दुष्परिणाम पर्यावरण को झेलने पड़ेंगे अमरकंटक में? मैं सोचता हूँ अमरकंटक में पर्यटन का होटल होना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए बहुत सी जगह है, उसका विकास करना चाहिए क्योंकि यह तीर्थ स्थान है। मध्य प्रदेश शासन ने इसको तीर्थ क्षेत्र, पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है। उनके रहने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ अधिकांश जो यात्री आते हैं सब परिक्रमावासी आते हैं, उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और पर्यटन के लिए यहाँ जो बड़े बड़े होटल बनवा रहे हैं वह मुझको लगता है बहुत ही अविवेकपूर्ण कदम है, क्योंकि यह इससे यहाँ यात्री बहुत अधिक आएंगे, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए इतने अधिक स्थान हैं, उनका विकास करना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बहुत प्रसिद्ध है, आपका यहाँ 2 नेशनल पार्क है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, आपके अमरकंटक मध्य प्रदेश में जबलपुर है और ओरछा है, भोपाल में है, सांची है, ऐसे बहुत से स्थान हैं। तो यहाँ पर पर्यटन के दृष्टि से विकास करना या पर्यटन को बढ़ावा देना बहुत ही निंदनीय है और मैं कहूँ कि इस क्षेत्र के लिए अभिशाप और पाप है। इसलिए यहाँ सिर्फ तीर्थ क्षेत्र के रूप में यहाँ का विकास करना चाहिए। यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। वो यहाँ नर्मदा का जो मुख्य स्रोत है वह ऊपर से जो पानी गिरता है उसी पर आजकल करीब 60% जंगल कट गए हैं, तो इसलिए यहाँ पानी की बहुत कमी है। पानी का कोई स्रोत नहीं है। जनरली जितने भी नदी हैं उनका कोई स्रोत होता है। जैसे हिमालय में देखिए तो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से गंगा जी, यमुना जी, जितने भी नदी सब निकली है, यहाँ कोई स्रोत नहीं है। तो यह पवित्र तीर्थ क्षेत्र जो हजारों साल से है उसको सुरक्षा करने के ही दृष्टिकोण से इसका विकास करना चाहिए। और यहाँ किसी प्रकार के ऐसे कोई कदम जिससे यहाँ की जनसंख्या बढ़े वह नुकसानदायक होगा। पानी नहीं रहने से अंतिम मुझको 25-50 साल बाद नर्मदा जी सूख जाएगी, या नर्मदा जी का अंत करने का यह एक कदम होगा। इसलिए मुझको, मेरी दृष्टि से तो यह कदम उठाना नहीं चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? उनके पास तो बहुत से पर्यटन के तीर्थ क्षेत्र हैं। सिर्फ यहाँ नर्मदा वासी, परिक्रमा वासी की सुख और सुविधा के ही ध्यान देना चाहिए। तो महाराज जी, जैसे सरकार नदियों के संरक्षण के लिए कई अभियान चला रही है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, जब ये होटल बन जाएगा और जो वहाँ का गंदा पानी होगा वो इसी गायत्री सरोवर में आएगा और फिर यहाँ से नर्मदा जी में जाएगा, तो क्या परिणाम अमरकंटक को झेलने पड़ेंगे? तो सोचना चाहिए। ठीक नर्मदा के उद्गम स्थल के ऊपर इतना बड़ा जो होटल बनाया हुआ है वह बहुत मूर्खतापूर्ण। कोई भी अगर अधिकारी इस प्रकार का कार्य कर रहा है वह पाप के भागीदार है, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि सारे पानी का स्रोत ऊपर है, वहीं से पानी यहाँ पर आता है नर्मदा नदी के, उसके कारण ही नर्मदा का जल स्रोत बढ़ेगा। अगर वहाँ हजारों लोग आएंगे तो यहाँ तो कोई स्रोत है ही नहीं है। और सारे पानी इसी तरफ ढलान है, ऊपर का जितने पानी है सब नर्मदा जी के ही ऊपर ही जो एक डैम है, ये कौन सा डैम है? गायत्री डैम में आएगा। उसके बाद उसी के नीचे नर्मदा जी का कुंड है, तो वहाँ प्रभावित होगा। इसलिए यार इस प्रकार का कार्य करना नहीं चाहिए।
और तुरंत मध्य प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करता हूँ इसको तुरंत ही इस योजना को बंद करें। तो महाराज जी, इस कार्य को रुकवाने के लिए क्या आपके द्वारा भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? प्रयास किए जा रहे हैं। एक शायद महाराज लोगों ने कुछ बोला है कि इसके ऊपर हम लोग कोर्ट में जाके स्टे लाएंगे, ऐसा विचार कर रहे हैं। मेरे तो यही धारणा है पूरे ग्रामवासी को भी एक मीटिंग लेके सभी लोगों को मिल के दस्तखत करके मुख्यमंत्री को भेजना चाहिए कि यहाँ इस प्रकार की कोई भी कार्यक्रम शासन के द्वारा ऐसा कोई भी योजना नहीं लेना चाहिए अमरकंटक क्षेत्र में जिससे यहाँ की आबादी बढ़े और इसका प्रभाव सीधा सीधा अमरकंटक में नर्मदा नदी के ऊपर पड़ेगा। आबादी बढ़ने से यहाँ जल का ऐसे भी जल का स्रोत बहुत कम हो गया है। मैं यहाँ करीब 45 साल से हूँ। पहले 7-10 दिन में नर्मदा का स्रोत करीब 10-12 नर्मदा कुंड का जल 10-12 फुट ऊपर उठ जाता था। अभी वो मुश्किल से 6 फीट ही पानी हुआ है, सूख गया है नर्मदा का पूरा। तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर, अगर इसको जीवित रखना है नर्मदा माई को तो यहाँ इस प्रकार का कोई योजना नहीं लेना चाहिए। अभी ज़रूरत भी नहीं है यहाँ। अब क्यों पर्यटन के लिए यहाँ विकास कर रहे हो? तीर्थ यात्रियों के लिए 90% 70% जो यात्री आते हैं तीर्थ यात्री हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ही उनको विचार करना चाहिए। महाराज जी, रामघाट की आज जो स्थिति है, जहाँ नर्मदा जी का स्रोत एकदम खतरे में है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? अब यही है, अब इसका जो भी अल्टीमेट जो ये जनसंख्या बढ़ेगी, हज़ारों लोग यहाँ बसेंगे तो होगा ही, राम घाट होगा, सभी घाट में होगा, तो उसको रोकना चाहिए। यहाँ पर्यटन के लिए मैं एक शासन को ये देता हूँ, सुझाव देता हूँ, पर्यटन के लिए अगर वो चाहे, यहाँ पर्यटक आते हैं तो पेंड्रा में पर्यटन के लिए खोटा होना चाहिए, बेस कैंप। उसी प्रकार राजनांदगांव में होना चाहिए, जबलपुर साइड में होना चाहिए, एक बेस कैंप हो जहाँ यात्री रहे, अच्छी सुविधा हो। मगर यहाँ किसी प्रकार के बड़े बड़े जो ये है योजना है जिससे जनसंख्या बढ़ेगी, उस योजना की अनुमति नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार बड़े बड़े जो आश्रम बन रहे हैं उनकी भी अनुमति नहीं है। यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया गया है, तो 2 मंजिल से ऊपर कोई बिल्डिंग बनाने का अनुमति यहाँ नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं या बड़े बड़े होटल हैं, लकड़ी जंगल करीब करीब 60% कट गए हैं। यहाँ गैस की सुविधा होनी चाहिए और कंपलसरी जितने भी होटल हैं, बड़े बड़े जो आश्रम हैं, वहाँ गैस की सुविधा होनी चाहिए। लकड़ी जलाना अलाउ नहीं करना चाहिए। जंगल कट जाने से यहाँ तो वर्षा भी करीब करीब यहाँ कम हो गया है। यहाँ करीब 40-50 इंच वर्षा होता था, अभी 30 आधा हो गया है। जंगल आधा कट गए हैं। इसलिए कलेक्टर को एक स्टैंडिंग आर्डर शासन से होना चाहिए कि यहाँ मध्य प्रदेश अमरकंटक में कोई पक्का बिल्डिंग नहीं बनेगा बिना अनुमति के। कलेक्टर की ज़मीन का खरीद और बिक्री दोनों को बंद रखना चाहिए कलेक्टर का। जिस प्रकार और बड़े वहाँ हैं ओंकारेश्वर में बिना कलेक्टर के अनुमति के वहाँ कोई ज़मीन खरीद नहीं सकता न बेच सकता। ठीक जब तक यहाँ स्ट्रिक्टली सख्ती से यह कानून नहीं लागू करेगा तो अमरकंटक बचेगा नहीं, उसको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।